अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है और अगर आपने लेक्चर नंबर 5 सुना है तो इसका मतलब आपको पता होगा कि हमने कैरियर्स इन बायोलॉजी स्टार्ट किया था और उसमें 6 पॉइंट्स तक हमने एग्रीकल्चर तक 6 कैरियर्स को कंप्लीट किया था। आज हम 7 पॉइंट से लेकर एंड तक इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जिसमें 12 पॉइंट्स हैं फोरेंसिक्स तक। तो पहले शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो बच्चों, इस टॉपिक में जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो है डिफाइन एनिमल हस्बेंड्री, व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर, व्हाट इज़ फॉरेस्ट्री, व्हाट इज़ फार्मिंग, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी और व्हाट इज़ फोरेंसिक्स। और उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो कि लास्ट में भी मैंने बताया था, राइट अ नोट ऑन कैरियर्स इन बायोलॉजी, कि बायोलॉजी की जो कैरियर्स हैं उनको बयान करें। तो एक एक करके हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखें एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या है बच्चों? यहाँ पे वो कहते हैं कि ये फील्ड जो है इसमें ब्रीडिंग करवाई जाती है। ब्रीडिंग कैसे? आप देखिए, एग्जाम्पल देता हूँ। आपके पास 20 मुर्गियाँ हैं, वो जो कि नहीं है सॉरी, 20 मुर्गियाँ आपके पास हैं। आप चाह रहे हैं कि मेरे पास ऐसी मुर्गियों की तादाद बढ़े जिनके अंदर अच्छे करेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ मुर्गियाँ हैं वो सेहतमंद हैं, उनके अंदर गोश्त ज़्यादा है, और कुछ मुर्गियाँ ऐसी हैं जो अंडे ज़्यादा देती हैं। आप चाहते हैं कि ये वाली ज़्यादा बढ़ जाए और जो ऐसी हैं जो कमज़ोर हैं या जो अंडा भी कम देती हैं वो ना बढ़ें। तो आप क्या करेंगे, उन्हीं ख़ास किस्म की मुर्गियों को जिनके अंदर अच्छे करैक्टर हैं उनको इकट्ठा रख के उनकी ब्रीडिंग कराएंगे ताकि उनकी नस्ल बढ़े और उन जैसी मुर्गियां ज़्यादा आएँ। तो एनिमल हस्बेंड्री में भी कुछ इसी तरह का काम होता है कि उसमें भी ब्रीडिंग कराई जाती है और केयर की जाती है। किन की? लाइफ स्टॉक की, मवेशियों की। किस लिए? ताकि इम्प्रूव हो जाए उनकी क्वालिटी भी और उनकी प्रोडक्टिविटी भी, यानी कि उनसे हमें ज़्यादा अच्छा गोश्त वगैरह भी मिल सके और उनसे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़े, ज़्यादा तादाद में वो जानवर हमें मिले। अच्छा, अब इसके लिए अगर आप एनिमल हस्बेंड्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक 4 इयर्स का बीएस करना पड़ेगा। 12 क्लासों के बाद, 12 एफएससी के बाद आपको बीएस करना पड़ेगा एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, जो कि आप कर सकते हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ये प्रोग्राम्स करवा भी रही हैं। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद नंबर 8 पे हमारे पास आ रहा है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? अच्छा बच्चों, हॉर्टिकल्चरिस्ट ना असल में इनका काम ये होता है कि ये फ्रूट्स की कल्टीवेशन करवाते हैं और उसके बाद वेजिटेबल यानी कि फलों, सब्जियों और जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत किस्म के और ऑर्नामेंटल प्लांट, इस तरह के पौधों को कहते हैं बच्चों जो आराइशी होते हैं। आराइशी से मुराद, अब उर्दू तो इतनी अच्छी शायद आपकी ना हो, आराइशी से मुराद होता है जो इन्हें सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पर कुछ पौधे ऐसे हैं जो कॉमन है, हर स्कूल में आपको मिलेंगे, हर कॉलेज में मिलेंगे। वो आराइशी होते हैं खूबसूरती के लिए। ना उनसे आपको कोई फल मिल रहा होता है, ना कोई सब्ज़ी मिल रही होती है, बस उन्हें ऐसे ही उगाया जाता है कि क्योंकि वो खूबसूरत है, प्यारे लगते हैं। और अगर आप इन हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको एक बीएस डिग्री करनी पड़ेगी हॉर्टिकल्चर में, और वो भी आफ्टर एफएससी ही होती है। उसके बाद आ गई फॉरेस्ट्री। ये आप नाम से ज़ाहिर है, फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट से है, जंगलात से। तो इसके लिए महकमा जंगलात में सीट्स भी आती हैं, ये ऑफिसर्स होते हैं ये लोग। और फॉरेस्ट्री के लिए आपको कहते हैं, फॉरेस्टर्स जो हैं वो करते क्या हैं, वो आपके जंगलों को मैनेज करते हैं और उनको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। कंजर्व का क्या मतलब है कि उनकी हिफाजत करते हैं, उनको नुकसान नहीं होने देते, देखते हैं कि कहाँ जो है वो पौधों में कमी आ रही है, कहाँ जो है हैबिटाट ख़राब हो रहा है, कहाँ उसे नुकसान हो रहा है। तो इस तरह वो फॉरेस्ट को भी कंजर्व करते हैं और वहाँ पे रहने वाली जो वाइल्ड लाइफ है उनका भी ख्याल रखते हैं। अब इस प्रोफेशन को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर भी आपको एक बीएस डिग्री करनी पड़ेगी फॉरेस्ट्री में, वो लाजमी होगी। और ये भी 12 आफ्टर 12 क्लासेस यानी कि एफएससी करने के बाद होता है। अच्छा, उसके बाद आ गया फार्मिंग। अब फार्मिंग आपने मुख्तलिफ़ किस्म के, आपने, मेरा ख्याल है कि आपने तो शायद अभी तक मुर्गियों के ही फार्म देखे हैं, लेकिन फार्म और तरह के भी होते हैं। तो चलें जानते हैं। वो कहते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं यानी कि जो इस फील्ड के पेशावर लोग होते हैं जो ये काम करते हैं फार्मिंग वाले, वो फार्म्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पे एनिमल के फार्म्स, पोल्ट्री मुर्गियों के फार्म, फ्रूट के फार्म्स। और इन फार्म्स के अंदर वो क्रॉप्स उगाते हैं यानी कि फसलें उगाते हैं, और उनके साथ साथ जो एनिमल के फार्म्स होते हैं उनमें वो जानवरों को रेज करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। किस लिए? अब इनका पर्पस क्या है? इनका मकसद होता है हमारे लिए फूड और उस जैसे अदर प्रोडक्ट्स जो हमें उनसे मिल रहे हैं।
उनको हासिल करने के लिए ये लोग फार्म्स बनाते हैं, ताकि जानवरों को और पौधों को बेहतर तरीके से जो है उनकी नशोनुमा हो और उनसे जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो अच्छी तादाद में मिल सकें। और अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक 4 इयर्स BS डिग्री होती है एग्रीकल्चर में। और उस एग्रीकल्चर की डिग्री जब एंड होने वाली होती है तो फाइनल कुछ सेमेस्टर्स में आपको स्पेशलाइजेशन अपनी चूज़ करनी होती है। तो उन स्पेशलाइजेशन में आप फिर फार्मिंग को अपना मेजर कोर्स रखते हैं और फिर आप जो है ना फार्मिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों 11 नंबर पे है बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी का वैसे आपने बहुत नाम सुना होगा। बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, इनमें जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? उनको यूज़ करके ऐसे केमिकल्स, ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि इंसानों की भलाई के लिए हों, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अब इसमें आप देखें, वो कहता है कि बायोटेक्नोलॉजीज असल में वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं। अब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कहाँ होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। किस लिए यूज़ करते हैं? इस तरह के प्रोडक्ट्स, इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए या टेक्नोलॉजीज़ बनाने के लिए, मेडिसन में हो यानी अद्वियात में, एग्रीकल्चर फसलों वगैरह में हो या और चीज़ों में। क्यों? ताकि लोगों का फ़ायदा हो। और अगर आप ये काम करना चाहते हैं, आपको बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आपको BS डिग्री करनी पड़ेगी 4 साल की बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, वो लाजमी होगी। और एंड में अब आपको वो दया और वो मुक्के और वो CID याद आ रहा हो शायद। तो ये फोरेंसिक्स जो है उस टाइप की ही एक साइंस है बच्चों। वह फोरेंसिक साइंटिस्ट जो है वो क्या करते हैं, वो फिजिकल एविडेंस, एविडेंस कहते हैं हम सबूतों को, तो वो फिजिकली सबूत इकट्ठे करते हैं जैसे CID में कर रहे होते हैं, और उनको एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्या मिला, फलां चीज़ यहाँ पे कैसे आई, ये चीज़, फिंगरप्रिंट्स और ब्लड सैंपल्स। ये क्राइम सीन्स पे जाकर ये चीज़ें इकट्ठी करते हैं और क्रिमिनल्स की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 4 इयर्स BS डिग्री करनी पड़ेगी फोरेंसिक साइंस में, नीडेड फॉर दिस। तो बच्चों इन 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने ये कंप्लीट कर लिया कि आप बायोलॉजी को पढ़ने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अब ये समझ आ गई होगी। अब आपको एक छोटा सा मशवरा ये दूंगा कि आपने पढ़ तो लिया है, लेकिन अब आप इस चीज़ को सोच भी लें कि आपने क्या करना है। तो अगर आप सोच लेंगे तो ये बहुत बेहतर होगा। मज़ीद ये कुछ मोर कैरियर्स हैं, हम इंशाल्लाह ये भी करेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में। तो अगर आप बच्चों आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स में बिला झिझक पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसा लेक्चर है जो आप पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हुआ, तो आप उसके लिए भी हमसे यानी कि कमेंट्स में कह सकते हैं। मज़ीद अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।